अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 21 फरवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 22 शाबान 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। केरला हाई कोर्ट ने आज कहा कि मजहब की बुनियाद पर मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देने वाले जराइम का इर्तिकाब करने वाले अफराद को लाजमी जेल की सज़ा दी जानी चाहिए और इन्हें महज जुर्माना अदा करके कैद से बचने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। वाज़ है कि केरला बीजेपी के लीडर पीसी जॉर्ज के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें केरला पुलिस एक्ट की दफ़ा 196A BNS की दफ़ा 299 और दफ़ा 130O अमन आमा की खिलाफ वर्जी करने की सज़ा के तहत काबिल सज़ा जराइम का इल्ज़ाम लगाया गया था। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और मजहब की बुनियाद पर दुश्मनी को फ़रोग़ देने की ऐसी कार्रवाइयों को नए कानून BNS के तहत लाजमी तौर पर कैद की सज़ा दी जानी चाहिए थी। जस्टिस PV कन्ही कृष्णन ने कहा है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और लोगों को मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देने के लिए ज़ात और मजहब पर मबनी शरंगेज़ बयानात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रियासत महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस और दीगर एजेंसियां उस वक्त अलर्ट हो गई जब एक नामालूम शख्स के जरिए नायब वज़ीर आला महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी आमेज ईमेल के जरिए नायब वज़ीर आला की कार में बम नस्ब करके धमाका करने की धमकी देने के साथ ही पुलिस के चंद अफसरान को भी धमकाया गया। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है और नामालूम मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज करके इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। इत्तला के मुताबिक JJ मार्ग और गोरेगांव पुलिस को धमकी आमेज ईमेल भेजे जाने के अलावा मंत्रालय के कंट्रोल रूम में भी फ़ोन करके शिंदे को जान से मारने की धमकी दी गई और इनकी कार में धमाका करने की बात कही गई, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने दीगर एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया है। साथ ही मुंबई साइबर सेल और क्राइम ब्रांच ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की 24 फरवरी को भागलपुर हवाई अड्डा मैदान पर होने वाली रैली से पहले वहां से मोटरसाइकिल के साथ पकड़े गए कश्मीरी नौजवान अब्दुल मीर रफीक और शाह जंगी के मोहम्मद राजा को जेल भेज दिया गया। दोनों को सैनी सेंट्रल जेल में सख्त हिफाजती इंतजाम के साथ रखा गया है। दोनों को SDO सदर ने संगीन वारदात को अंजाम देने के मकसद से अपनी शिनाख्त और मौजूदगी छुपाने के इल्जाम में जेल भेजा है। वाज़ है कि दोनों मुलजिमीन को पुलिस टीम ने 4 रोज पहले एयरपोर्ट के करीब से मशकूक हालत में पकड़ा था। दोनों पर अपनी शिनाख्त और मौजूदगी की वजह छुपाने का इल्जाम है। पुलिस टीम इन दोनों को हबीबपुर थाने में रखकर पूछगछ कर रही थी। ATS ने किसी बड़ी साजिश के अंदेशे के पेश नज़र दोनों से पूछगछ की। इस दौरान कश्मीरी नौजवान अब्दुल मीर रफीक और इसके साथी मोहम्मद राजा के खिलाफ कोई खास सबूत नहीं मिले। अलबत्ता इन दोनों पर पूछगछ के दौरान बार बार बयानात तब्दील करने का इल्ज़ाम है। अब्दुल मीर रफीक ने पहले खुद को कपड़े के कारोबार से वाबस्ता बताया और बाद में इंग्लिश कोचिंग क्लास चलाने की बात की। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हरदे खान की हिदायत पर हबीबपुर पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है। दिल्ली असेंबली इलेक्शन के नतायज के 12 दिन बाद आखिरकार बीजेपी ने रेखा गुप्ता के सर दिल्ली का ताज सजा दिया और नई हुकूमत की हलफबर्दारी की तकरीब रामलीला मैदान में मुनक्किद की गई, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह के अलावा मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीर आला समेत पार्टी के सीनियर लीडरान मौजूद थे। रेखा गुप्ता के अलावा 6 काबीनी वज़रा बशमूल प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सरसा, रविंदर कुमार इंदराज, कपिल मिश्रा, आशीष सोद, पंकज कुमार सिंह ने भी हलफ लिया। दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने सभी वज़रा को हलफ दिलाया। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी और बीजेपी की दूसरी खातून वज़ीर आला बनी हैं। बीजेपी ने अपनी रिवायत कायम रखते हुए एक ऐसे चेहरे को वज़ीर आला मुंतखब किया जिसका नाम शायद किसी के गुमान में भी नहीं था। इनकी ताजपोशी के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान को दुल्हन की तरह सजाया गया और सुबह से ही पार्टी के सीनियर लीडरान और कारकुनान मैदान में जमा होने शुरू हो गए थे। वज़ीर-ए-आज़म के पहुंचने पर हलफबर्दारी की तकरीब शुरू हुई। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आलमी यौम मादर ज़बान के मौके पर अपने एक पैगाम में कहा है कि अपनी ज़बान, तहजीब व तमद्दुन को ज़िंदा रखना गयूर कौमों की निशानी है। उन्होंने कहा कि तारीख़ गवाह है कि जिन अक़वाम ने अपनी ज़बान, तहजीब व तमद्दुन और कल्चर को फरामोश किया, उनका नाम व निशान ही तारीख़ बन गया। उन्होंने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर की तमाम ज़बानों को ता क़यामत ज़िंदा रखने से ही हमारी इनफरादियत, पहचान और कश्मीरियत को ज़िंदा रखा जा सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अफसोस की बात है कि दुश्मन अनासिर उर्दू और कश्मीरी को इलाकाई और मजहबी ज़बान की रंगत देकर इसे नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। हमें इन अनासिर का डट कर मुकाबला करना है ताकि आने वाली नस्लें भी इन ज़बानों की हिफाजत और रखवाली करें। इनके मुताबिक उर्दू समेत तीनों खित्तों में बोली जाने वाली तमाम ज़बानों को ज़िंदा रखने के लिए हर एक फ़र्द का अपनी अपनी ज़ाती जिम्मेदारी निभानी होगी। अपनी पहचान को ज़िंदा रखने के लिए हमें अपने वजूद को कायम व दायम रखना है, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मादरी ज़बानों को ज़िंदा रख कर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ज़िंदा कौमों की निशानी यही होती है कि वो अपनी तहजीब, तमद्दुन, ज़बान, कल्चर को ज़िंदा रखने की कोशिश में लगे रहते हैं।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के दादू थाना इलाके में नकल मकानी के पोस्टर लगाने के मामले में एक नामजद समेत 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। मुस्लिम समाज के ही एक शख्स की तहरीर पर पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। अलीगढ़ के दादू थाना इलाके के एक गांव में रहने वाले मुस्लिम खानदान के लोगों ने अपने घरों पर नकल मकानी के पोस्टर चस्पा कर दिए थे। नकल मकानी की खबर से पुलिस और इंतजामिया में खौफ व रास फैल गया। शिकायत कुनिंदगान ने इल्ज़ाम लगाया है कि दूसरे फिरके के लोगों ने ज़बरदस्ती फर्जीनामा करने का इल्ज़ाम लगाया। इनका कहना है कि मामला अभी अदालत में ज़ेर इल्तवा है। ज़बरदस्ती बयाना कराने की वारदात से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों में गम व गुस्सा फैल गया। उन्होंने अपने घरों के दीवारों पर गुंडों के डर से यह मकान बिकाऊ है के पोस्टर चस्पा कर दिए। वहीं मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की तरफ से घरों पर नकल मकानी के पोस्टर लगाने की इत्तला पर पुलिस व अफसरान मौके पर पहुंच गए। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट रकीबुल हुसैन और इनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स पर आसाम के नागांव जिले में एक हुजूम ने हमला किया, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया कि अपोजिशन लीडर की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। रकीबुल हुसैन जख्मी नहीं हुए, लेकिन इनके 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स मामूली जख्मी हो गए। रकीबुल हुसैन लोकसभा में आसाम के धोबरी हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। रियासती कांग्रेस ने हमले में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। हुसैन पार्टी के एक इजलास में शिरकत के लिए एक 2 व्हीलर पर जा रहे थे, जब इन पर लोगों के एक ग्रुप ने, जिनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे, क्रिकेट बैटों से हमला कर दिया। ये लोग रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ नारे लगा रहे थे। पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने फायरिंग करते हुए रुकन पार्लियामेंट को बचाने की कोशिश की, लेकिन इन पर भी हमला किया गया। मुकाम पर इजाफी पुलिस दस्तों को रवाना किया गया, जिन्होंने हुजूम को मुंतशिर किया। हुसैन को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ इन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू की है। दिल्ली की एक अदालत ने 180 दिन की मुकर्ररा मुद्दत में चार्जशीट दाखिल करने में दिल्ली पुलिस की नाकामी पर 3 मुसलमानों की जमानत मंजूर कर ली। ये केस मुबैना तौर पर हिंदुस्तानी बरसगीर में अलकायदा से मरबूत दहशतगर्दी मॉड्यूल का हिस्सा होने से मुतालिक है। गुज़िश्ता रोज़ पटियाला हाउस कोर्ट ने उमर फारूक, हसन अंसारी और अरशद खान की रिहाई का हुक्म जारी किया, जिन्हें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गुज़िश्ता साल अगस्त में राजस्थान के जिला भिवाड़ी में गिरफ्तार किया था। इन पर हथियार चलाने की तरबियत हासिल करने का इल्ज़ाम था। एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर ने अपने हुक्म में कहा है कि दरख्वास्त गुजार यानी मुलजिमीन, जिनके नाम उमर फारूक, हसन अंसारी और अरशद खान हैं, इन्हें 22 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था। 180 दिन की कानूनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद इस मामले में इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना है कि इनके खिलाफ तहकीकात हनूज़ ज़ेर इल्तवा हैं। मेरे ख्याल में तहकीकाती एजेंसी पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो इस मामले की मज़ीद तहकीकात ना कर सके, लिहाजा कानूनी मुद्दत ख़त्म होने पर मुलजिमीन कानूनी तौर पर ज़मानत के मुस्तहिक़ हैं। एडवोकेट अबू बकर सब्बाक ने क्लियरन इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुलजिमीन को इसलिए रिहा किया गया क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। सब्बाक ने मीडिया को बताया कि वो लोग सबूतों के फुकदान की वजह से चार्जशीट दाखिल करने में नाकाम रहे। 6 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। एडवोकेट ने कहा कि पुलिस ने बेकसूर अफराद को झूठे मुकदमे में फंसाया था ताकि झारखंड इलेक्शन से कल माहौल को गरमाया जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई बुक शॉप्स पर धावे किए और एक इस्लामी स्कॉलर की किताबों की सैकड़ों कॉपियां जब्त कर ली, जिसके नतीजे में मुस्लिम कायदीन ने बरहमी का इजहार किया। पुलिस ने दावा किया कि एक ममनुआ तंजीम की आइडियोलॉजी को फ़रोग़ देने वाले लिटरेचर की खुफिया फ़रोख्त और तकसीम के बारे में ठोस खुफिया मालूमात की बुनियाद पर यह दावे किए गए। अहदेदारों ने इस मुसन्निफ का नाम नहीं बताया, लेकिन दुकान मालिकीन का कहना है कि उन्होंने जमात इस्लामी मौदूदी मरहूम की किताबें जब्त की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बीजेपी हुकूमत ने 2019 में जमात इस्लामी की कश्मीर शाख को गैर कानूनी एसोसिएशन करार देते हुए इस पर इम्तना आयद कर दिया था। गुज़िश्ता साल इस इम्तना की तजदीद की गई और दावा किया गया कि इसकी सरगर्मियाँ मुल्क की सिक्योरिटी, यकजहती और इक़्तिदार आला के लिए ख़तरनाक हैं। सादा लिबास अहदेदारों ने गुज़िश्ता रोज़ श्रीनगर के मेन सिटी में धावे शुरू किए। बाद मुस्लिम अक्सरियती इलाके के दीगर टाउन्स में किताबें जब्त की गई। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्राबाबू नायडू और नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने नई दिल्ली में नई वजारत की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की। एनडीए की हलीफ पार्टियों के तौर पर तेलुगु देशम और जना सेना के सरबराहों की हैसियत से दोनों कायदीन चीफ मिनिस्टर दिल्ली रेखा गुप्ता की हलफ बर्दारी तकरीब में शरीक हुए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दोनों कायदीन का वालिहाना इस्तकबाल किया और बातचीत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फिल्म स्टार पवन कल्याण के लिबास को देखकर मज़ाहिया अंदाज में तबसरा किया और दोनों कायदीन कुछ देर तक मज़ाहिया जुमलों का तबादला करते देखे गए। पवन कल्याण संत और साधुओं की तरह लिबास ज़ेबतन किए हुए थे और एक ही रंग के लिबास में दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी स्टेज पर पवन कल्याण के करीब पहुंचे, उन्होंने रिमार्क किया कि क्या सब कुछ अगर आप ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। पवन कल्याण ने नफ़ी में इसका जवाब दिया और कहा कि लिबास का साधुओं की तरह होना महज एक इत्तेफाक है। दोनों कायदीन में मज़ाहिया मुकालमे पर अतराफ मौजूद कायदीन हंस पड़े। तकरीब हलफ बर्दारी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पवन कल्याण ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मेरे लिबास पर मजाक में बात की और कुछ अल्फाज अदा किए। आमतौर पर पवन कल्याण साधुओं के लिबास में दिखाई नहीं देते, लेकिन हलफ बर्दारी तकरीब में इस लिबास में देखकर वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे मजाक किया।
तेलंगाना हुकूमत यकूम मार्च से असेंबली के खुसूसी इजलास का मंसूबा रखती है, जिसमें BC तहफ़्फ़ुज़ात और SC ज़ुमराबंदी से मुतालिक बिल्स पेश किए जाएंगे। बहुत से उज़रा के मुताबिक यकूम ता 5 मार्च खुसूसी इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें 3 सरकारी बिल्स की मंजूरी का इम्कान है। तेलंगाना में SC ज़ुमराबंदी मजालिस मुकामी में पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात और BC तबक़ात को तालीम और मुलाजमत में 42% तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक बिल्स को मंजूरी दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी वादे की तकमील के तहत SC ज़ुमराबंदी और पसमानदा तबक़ात के 42% तहफ़्फ़ुज़ात को कानूनी शक्ल देने का ऐलान किया है। तीनों बिल्स की मंजूरी के बाद इन्हें मरकज़ को रवाना किया जाएगा, ताकि दस्तूरी तरमीम के जरिए तहफ़्फ़ुज़ात को कानूनी शक्ल दी जा सके। दस्तूरी तरमीम की सूरत में BC तहफ़्फ़ुज़ात कानूनी कशाकश से बच सकते हैं। ज़राए के मुताबिक अहदेदारों ने तीनों बिल्स के मसूदे की तैयारी का काम शुरू कर दिया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक मुकदमात में अवामी नुमाइंदों की खुसूसी अदालत नामपल्ली में हाजिर हुए। असेंबली इंतखाबात के मौके पर रेवंत रेड्डी के खिलाफ नलगुंडा 2 टाउन पुलिस, बेगम बाजार पुलिस और मेदक काडीपल्ली पुलिस स्टेशन में 3 अलहदा मुकदमात दायर किए गए थे। रेवंत रेड्डी पर सदर प्रदेश कांग्रेस की हैसियत से ये मुकदमात दर्ज किए गए थे। रेवंत रेड्डी खुसूसी अदालत में हाजिर हुए। उनकी आमद के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। रेवंत रेड्डी के वकील तिरुपति वर्मा ने अदालत को बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के नाम पर BRS हुकूमत ने इंतखामी कार्रवाई में मुकदमात दर्ज किए हैं। तिरुपति वर्मा प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के नायब सदर नशीन हैं। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि रेवंत रेड्डी के खिलाफ दर्ज मुकदमात को कालादम करार दिया जाए। अदालत ने आइंदा समाअत 23 मार्च को मुकर्रर की है। वज़ीर आला की आमद के मौके पर अदालत और बाहर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। हैदराबाद में जायदाद टैक्स के मसाइल की यकसुई के लिए 22 फरवरी से 29 मार्च तक हर हफ्ते सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक सर्कल ऑफिसों में खुसूसी प्रोग्राम्स का इनेकाद करने का ऐलान किया गया है। कमिश्नर GHMC एलम्बर्ती ने कहा है कि GHMC के हुदूद में प्रॉपर्टी टैक्स के मसाइल हैं। इन मसाइल की यकसुई के लिए प्रॉपर्टी टैक्स सोल्यूशन प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। कमिश्नर GHMC ने कहा है कि इस प्रोग्राम के जरिए टैक्स के मसाइल, नज़रसानी दरख्वास्तें, प्रॉपर्टी टैक्स की तशख़ीस में तरामीम, बिल कलेक्टर्स, RTGS के जरिए अदायगियों के इंदराज, ऑनलाइन वाजिबात का तस्फिया, अदालती मामलात के हल, IGRS के मसाइल, सेल्फ असेसमेंट के अलावा दीगर मसाइल की यकसुई के लिए खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जायदाद टैक्स मसाइल की यकसुई के लिए 22 फरवरी यकुम 8, 15, 22 और 29 मार्च को सुबह 10 ता दोपहर 1 बजे तक डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर में इनेकाद किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स के कोई भी मसाइल हों तो अवाम अपने मुतालिका GHMC डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से रुजू होकर हल करा लेने का मशवरा दिया गया। तेलंगाना हुकूमत ने माह रमजान मुबारक के दौरान दुकानात और तिजारती इदारों को रात भर खुला रखने की इजाज़त दे दी। कमिश्नर लेबर संजय कुमार ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। रमजान मुबारक के इंतजाम के सिलसिले में 18 फरवरी को सेक्रेटरीट में जायजा इजलास में वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और हुकूमत के मुशीर बराए अखिलती उमूर मोहम्मद अली शब्बीर ने लेबर डिपार्टमेंट के अहदेदारों को 24 घंटे तिजारती इदारों को खुला रखने के अहकाम जारी करने की हिदायत दी थी। कमिश्नर लेबर डिपार्टमेंट के अहकाम के मुताबिक 2 मार्च तक 31 मार्च दुकानात और तिजारती इदारे 24 घंटे खुले रहेंगे। GO में कहा गया है कि दुकानात और तिजारती इदारों के मुलाजमीन पर एक्ट के मुताबिक तनख्वाह और ओवर टाइम अदा किया जाए। 8 घंटे शिफ्ट के बाद ओवर टाइम दिया जाना चाहिए। अहकाम के मुताबिक तातीलात में काम करने वाले मुलाजमीन को बाउजरत तातील दी जानी चाहिए। अहकाम के मुताबिक एक दिन में 13 घंटे से ज़ायद काम की इजाज़त नहीं रहेगी। खातून मुलाजमीन को शराइत के तहत नाइट शिफ्ट में ड्यूटी की इजाज़त रहेगी। इसी दौरान महकमा GAD की जानिब से तमाम जिला कलेक्टर्स को मेमो जारी करके रमज़ान मुबारक और ईद उल फितर के इंतजामात पर जायजा इजलास मुनक़िद करने की हिदायत दी गई। हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत व कमज़ोर तबक़ात ने दोनों अहकामात की इजराई पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को मकतूब रवाना करते हुए जिला कलेक्टर्स को रमज़ान मुबारक के जायजा इजलास मुनक़िद करने की हिदायत की ख्वाहिश की थी। रमज़ान के आगाज़ से तकरीबन 10 दिन कबल हुकूमत के अहकामात के नतीजे में जिला कलेक्टर्स को इंतजामात को खतियत देने में सहूलत होगी। फेसबुक की कंपनी मेटा ने भारतीय जनता पार्टी के शरंगेज रुकने असेंबली मलून राजा सिंह से मुंसलिक कई अकाउंट्स और सफ़ात को हटा दिया है। कार्रवाई इंडिया हेट लैब IHL की एक रिपोर्ट के एक हफ्ते बाद सामने आई है, जिसमें बताया गया था कि किस तरह मलून राजा सिंह और इनके हामी सरकारी पाबंदी के बावजूद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीरों को फ़रोग़ दे रहे हैं। एक बयान में फेसबुक के तर्जुमान ने हटाए जाने की तस्दीक करते हुए कहा कि हमने राजा सिंह पर फेसबुक से पाबंदी आयद की क्योंकि इसने हमारी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की जो तशद्दुद और नफरत को फ़रोग़ देने वालों को हमारे प्लेटफॉर्म पर रहने से मना करती है। राजा सिंह पर मेटा ने खतरनाक अफराद और तंजीमों की पॉलिसी के तहत इनकी अंगेजी और मुस्लिम मुखालिफ बयानबाजी की वजह से पाबंदी लगा दी थी। पाबंदी का मतलब यह था कि राजा सिंह को प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी ऑफिशियल मौजूदगी से मना किया गया था और इनकी नुमाइंदगी करने वाले नए सफ़ात, ग्रुप्स या अकाउंट्स को भी हटा दिया जाए। पाबंदी के बावजूद राजा सिंह और इनके हामियों ने पाबंदियों को रोकने के तरीके तलाश किए।
प्रॉक्सी ग्रुप्स और पेजेस का एक वसी नेटवर्क बनाया जो इसकी नफरत अंगेज तकरीर को फैलाते रहे। 2024 के आम इंतखाबात के दौरान इन प्लेटफॉर्म्स ने मलून राजा सिंह के बारे में तफसीलात को सही तौर पर शेयर किया और मुसलमानों के खिलाफ इसकी नफरत अंगेज तकारीर को फरोग दिया। 20 फरवरी 2024 को मेटा ने फैसला कुन कार्रवाई की और राजा सिंह से मुंसलिक 2 फेसबुक पेजेस और 3 इंस्टाग्राम अकाउंट्स को हटा दिया। बदले के जब ऊपर वाला देता है तो सब एक साथ छप्पड़ फाड़ कर देता है। कि कुछ दिन पहले से खबरें चल रही है कि वो अपनी ही पार्टी में इज्जत नहीं मिलने की वजह से नाराज है और अब मेटा ने इसके खिलाफ कार्रवाई की। इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी हैड्रा की नदामी सरगर्मियों पर बरहमी का इजहार किया और पूछा कि हैड्रा अदालती अहकाम पर अमलावरी क्यों नहीं कर रही है। जस्टिस के लक्ष्मण के इजलास पर हैड्रा के इंस्पेक्टर राजशेखर पेश हुए, जिन्हें कबल पेश होने की हिदायत दी गई थी। फाजिल जज ने रिमार्क करते हुए कहा कि हम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक काम नहीं कर सकते और आपको अदालती अहकाम समझने की जरूरत है। उन्होंने इंस्पेक्टर हैड्रा राजशेखर की सरजनिश करते हुए कहा कि वो चौंके महकमा पुलिस से डिप्यूटेशन पर आए हैं, इसलिए अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। जज ने इंस्पेक्टर हैड्रा को इंतबा दिया कि अगर वो अपनी रोश नहीं बदलेंगे तो फिर अदालत डायरेक्टर जनरल पुलिस को इनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत करेगी। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बशमूल हैदराबाद में जुमेरात की शाम के वक्त उस वक्त मौसम खुशगवार हो गया जब अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिसने चंद मिनटों में तेज बारिश की शक्ल इख्तियार कर ली। शहर हैदराबाद में अगरचे सुबह से ही गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही थी और बारिश के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। ताम शाम 6:30 बजे के बाद अचानक कुछ कदर बूंदाबांदी का आगाज शुरू हुआ और चंद मुकामात से तेज बारिश के इत्तलात भी मौसूल हुई। इनमें यूसुफगुड़ा, कुत्तापेट और नागोल वगैरह शामिल हैं। बूंदाबांदी और फिर मौसलाधार बारिश का यह सिलसिला चंद मिनटों में ही थम गया। हज 2025 के लिए तेलंगाना से खादिमुल हुज्जाज के इंतखाबात के सिलसिले में दरख्वास्त गुजारों से इंटरव्यूज लिए गए ताकि उनकी अहलियत और सलाहियतों का जायजा लिया जा सके। सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा की ज़ेर-ए-क़यादत टीम ने दरख्वास्त गुजारों के इंटरव्यूज लिए। खादिमुल हुज्जाज के तौर पर खिदमत अंजाम देने के लिए हज कमेटी को जुमला 172 दरख्वास्तें मौसूल हुई है। जारिया साल मरकजी हुकूमत ने तरमीम करते हुए 200 आज़मीन के बजाय 150 आज़मीन के लिए खादिमुल हुज्जाज के इंतखाब की गुंजाइश रखी है। तेलंगाना से जुमला 46 खादिमुल हुज्जाज रवाना किए जाएंगे। मौलाना खुसरो पाशा ने बताया कि साबिक़ में कुरानंदाजी के जरिए खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब किया जाता रहा, जिसके नतीजे में उनकी अहलियत और सलाहियतों की जांच मुमकिन ना हो सकी। खादिमुल हुज्जाज के बारे में कई शिकायत मौसूल हुई, लिहाजा जारिया साल कुरानंदाजी के जरिए बाकायदा इंटरव्यू का फैसला किया गया। अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा ने संगारेड्डी के मौजा अनंतारम में फ़िरका परस्तों की दरिंदगी और वहशियाना इक़दाम के नतीजे में 15 साला मासूम तालिबा आलिया के कत्ल पर शदीद बरहमी जाहिर की। मौलाना जाफर पाशा ने मजीद कहा कि इत्तलात के मुताबिक 11 फरवरी को आलिया नामी लड़की को दरिंदों ने उस वक्त शहीद कर दिया जब 2 फ़िरका परस्त एक मामूली बात पर इसके वालिद मोहम्मद इस्माइल पर के दौरान बेटी आलिया बेगम ने अपने वालिद का बीच बचाव कर रही थी। इन हैवानियों ने इस मासूम पर भी पत्थरों से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया, जिसके बाद मासूम लड़की 16 फरवरी को अल्लाह को प्यारी हो गई। मौलाना जाफर पाशा ने इस जांबहक लड़की के सरपरस्तों को 50 लाख रुपये एक्सग्रेशिया देना और ख़ानदान के किसी एक फ़र्द को फौरी असर के साथ मुलाजमत की फराहमी और फौरी तौर पर एक मकान भी अलाट करने का चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया और कहा कि वो इस वाक़े से किस हद तक वाकिफ़ हैं, क्योंकि मुतालिका MLA और वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा ने भी अभी तक मोहम्मद इस्माइल के घर पहुंचकर तफसीलात से वाकिफ़ होने की जहमत नहीं की है। तेलंगाना के जिला निजामाबाद के वेलपुर में ईदगाह के मेंबर और दीवार पर गुलाल फेंका गया। शिवाजी जुलूस के दौरान शरंगेजी की गई। के तेलंगाना में आए दिन शरपसंदों की जानिब से हालात ख़राब करने की मज़मूम कोशिशें की जा रही है, लेकिन हम के सब्र व तहमुल की वजह से अमन कायम है। वक्फे से शरपसंद मुसलमानों को और मुसलमानों के इमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर रहे हैं। वाजरे के निज़ामाबाद ज़िले के बालकंडा हल्के वेलपुर मंडल मुस्तकिर में शिवाजी जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान शरपसंद अनासिर की जानिब से ईदगाह वेलपुर के मेंबर और दीवारों पर गुलाल फेंका गया। अलाउद्दीन 16 फरवरी को विलेज डेवलपमेंट कमेटी वेलपुर ने गैर मिजाज तौर पर ड्रेन की तामीर के नाम पर दीनी मदरसे के गेट, 4 दीवारी, किचन और बैतुल खला को मुनहदिम कर दिया। मुकामी मुसलमानों ने कहा है कि वेलपुर में मुसलसिल 2 साल से शरपसंद अनासिर मुस्लिम तबके की इबादतगाहों को निशाना बना रहे हैं, जबकि विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से मनमानी फैसलों के जरिए एक तबके को निशाना बनाया जा रहा है। ईदगाह पर गुलाल फेंक कर पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश में मुलविस अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और DDC की गैर मिजाज सरगर्मियों पर रोक लगाने का भी मुतालबा किया।